तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक बेहद ही डरावनी कहानी लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी पेश करते हैं। इस कहानी को लिखा है राजेश जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजेश एक छोटा व्यापारी था जो अपने परिवार के साथ शहर के पास एक छोटे गांव में रहता था। एक दिन उसे शहर में एक बड़ा ऑर्डर मिला। खुशी खुशी उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माल को ले जाने के लिए शहर में रात को ही जाना पड़ता। उसका छोटा बेटा आकाश साथ में जाने की जिद करने लगा। राजेश पहले तो मना करता रहा, लेकिन फिर उसकी जिद के आगे हार मान ली। रात के समय जब वे दोनों गांव से निकले तो पूरा रास्ता सुनसान और अंधेरा में डूबा हुआ था। राजेश और आकाश ने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में आकाश ने राजेश से पूछा, पापा, क्या आप इस रास्ते से पहले कभी गए हैं? राजेश ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कई बार, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। रास्ते में ही उन्हें एक पुरानी बड़ी और जर्जर हवेली दिखी। हवेली इतनी बड़ी और भव्य थी कि राजेश और आकाश दोनों उसकी ओर देखते ही रह गए। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, पापा, ये हवेली किसकी है? राजेश ने कहा, ये हवेली पहले गांव के ज़मींदार की थी। कहते हैं कि यहाँ कुछ अनहोनी घटनाएं होती है, इसलिए लोग यहाँ से दूर रहते हैं। आकाश ने डरते हुए पूछा, अनहोनी घटनाएं? हाँ, राजेश ने धीमे स्वर में कहा जाता है कि जमींदार की मौत के बाद से यहाँ उसकी आत्मा भटक रही है। कोई भी यहाँ रात को नहीं ठहरता। आकाश थोड़ा घबरा गया, लेकिन राजेश ने उसे दिलासा दिया और वे आगे बढ़ते रहें। कुछ ही देर बाद अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। राजेश ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। आसपास कोई सहायता नहीं थी, लेकिन राजेश ने फैसला किया कि दोनों हवेली में रात बिताएंगे और सुबह किसी से मदद लेंगे। हवेली का मुख्य द्वार खुला था। वे दोनों अंदर गए। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। जगह जगह मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और दीवारों पर धूल मिट्टी से सने चित्र थे। आकाश को हवेली में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे ही कुछ सड़ा हुआ हो। राजेश ने कहा, बेटा, चलो किसी कमरे में आराम कर लेते हैं, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। वे एक पुराने कमरे में चले गए, जहाँ एक पुराना बिस्तर था। आकाश बिस्तर पर बैठा ही था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने राजेश से पूछा, पापा, ये आवाज़ किसकी है? राजेश ने ध्यान दिया, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, यहाँ कोई नहीं है। लेकिन आकाश को वो आवाज़ फिर से सुनाई दी, और इस बार और स्पष्ट रूप से आवाज़ कह रही थी, क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, नहीं तो बुरा होगा। आकाश डर के मारे कांपने लगा। राजेश ने उसे शांत किया और कहा कि शायद ये हवेली की पुरानी दीवारें से हवा के कारण आ रही हैं आवाज़ें। लेकिन आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था। रात बढ़ती गई और हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक होता गया। आधी रात को राजेश की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि एक धुंधली आकृति कमरे के कोने में खड़ी है। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने आकाश को जगाने की कोशिश की, लेकिन आकाश बेहोश पड़ा था। आकृति पूरी तरह से सामने आई और उसने राजेश को देखा। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर गहरा दुख और गुस्सा था। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। राजेश पूरी तरह से डर गए, जकड़ गया।
उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रही हो? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे पति जमींदार ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहीं मेरी आत्मा भटक रही है। हर वो शख्स जो इस हवेली में आता है उसे मैं अपनी तरह बना देती हूँ। राजेश ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ गलती से आए हैं, हमें जाने दो। आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक हवेली में तूफान सा उठ गया। हवेली की खिड़कियाँ ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगी और कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। राजेश ने आकाश को पकड़ते हुए कहा, लेकिन वह गायब हो गया। राजेश चीखने लगा, आकाश आकाश आकाश, कहाँ हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राजेश पूरी तरह से टूट गया और उसने सोचा कि वह इस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी एक ज़ोरदार धक्का लगा और राजेश की आंखें खुल गई। वह अपनी गाड़ी पर बैठा हुआ था और आकाश उसके बगल में सो रहा था। राजेश ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी चल पड़ी। राजेश ने तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाया और हवेली से दूर ले गया। उसने मुड़कर पीछे देखा तो हवेली की जगह केवल एक खाली मैदान था। न कोई हवेली, न कोई आत्मा। उसे समझ नहीं आया कि जो कुछ वह सपना था या हकीकत, लेकिन उसने यह तय किया कर लिया कि अब वह इस रास्ते से कभी नहीं जाएगा। आकाश को कुछ ही भी याद नहीं था। उसने राजेश से पूछा, पापा हम कहाँ हैं? राजेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस बेटा, एक लंबा सफ़र तय कर लिया, अब हम घर चलेंगे। राजेश ने गाड़ी को तेज़ी से भगाया, लेकिन उसके मन में हवेली और उस भूतिया औरत का चेहरा बार बार घूमता रहा। वह जानता था कि वह अपने जीवन में कभी भी उस रात को नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हम फिर मिलते हैं किसी अगली डरावनी कहानी के साथ।